हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी में। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं और देखेंगे इस टॉपिक को। रीजनिंग का ये क्वेश्चन है जो कि काउंटिंग ऑफ फिगर होता है। शेप्स दे देता है, जैसे ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया यानी वर्ग, त्रिभुज, आयत, और उसके अंदर बोल देता है कि कितने फिगर्स हैं, तो उसको काउंट करके बताना होता है। एग्ज़ाम के व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग आज देखेंगे त्रिभुज की आकृति को गिनना। ठीक है, तो हम लोगों को पहला यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या किया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें 3 लाइनें जो शीर्ष से लेकर के और नीचे वाले भुजा पे आकर के इसको मिला दिया। इस फिगर को आप समझिएगा, जैसे यहाँ पे कोई त्रिभुज बना दिया है और किसी भी एक शीर्ष से और सामने वाली भुजा को अगर लाइन से खींच करके मिला दिया जाता है तो उसमें बहुत सारे त्रिभुज बनते हैं। तो इसको अब काउंटिंग करना है। देखिए कैसे करते हैं। इसके लिए एक ट्रिक होता है। क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इसको आप नंबरिंग दे दीजिए। यहाँ पे कितना त्रिभुज बन रहा है, तो एक ये हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा और ये चौथा। सिंपल सा इसका क्या करना है, इसको जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4। ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। ठीक है, इसका मतलब इस फिगर में टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है, 10, और 10 ऑप्शन नंबर बी है, यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और फिगर देखते हैं, फिर हम लोगों को समझ में आएगा। देखते हैं दूसरा फिगर। यह है दूसरा क्वेश्चन। इसको आप ध्यान से देखिए, और अगर आपको लगता है कि आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले बना करके देखिए क्या आपसे बन रहा है कि नहीं। चलिए तब तक हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि इस त्रिभुज में हम लोग ऊपर वाले शीर्ष से, पिछले फिगर में क्या था कि ऊपर वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिलाया गया था लाइन खींच करके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बाएं साइड वाले शीर्ष से और इस वाले भुजा पे, सामने वाले भुजा पे 3 लाइन को मिला दिया गया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें देखिए ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वो सेम वही रूल फॉलो यहाँ पे भी करेगा, और यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही देखना है कि सिर्फ आपको देखना फिगर में ये है कि सामने वाली शीर्ष से और इसके सामने जो भुजा है, इस शीर्ष के जो सामने भुजा है वहाँ पे लाइन अगर मिला हुआ है, बीच में कहीं कट नहीं है, तो फिर इसको हम लोग सिंपल सा मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे सबको नंबर दे देंगे, कितना ट्रायंगल बना हुआ है, 1 2 3 और यहाँ कितना है 4, और फिर इसको सबको जोड़ देंगे, 1 2 3 और 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10। यानी इस फिगर का भी आंसर कितना हो जाएगा, इसमें भी कितने त्रिभुज है, 10 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा है, कहीं से भी हो, किसी भी शीर्ष से, या अगर इस शीर्ष से भी अगर यहाँ पे मिलाया गया लाइन हो तो सभी को आप पहले काउंट उसमें नंबर डाल दीजिए और उसके बाद उसको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होता है। अब चलिए देखते हैं कि दूसरे टाइप के फिगर को कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। आइए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिए ये है तीसरा क्वेश्चन। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या हुआ है कि सामने वाली शीर्ष से और नीचे वाले रेखा पे, भुजा पे इसको मिला दिया है, लेकिन इसमें क्या किया है, बीच में एक और लाइन खींच दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इसको भी बनाने का वही मेथड है, सिंपल सा मेथड है। इसको क्या करना है कि आप देखिए सामने वाली शीर्ष से, यहाँ तो हम लोग को नीचे वाली रेखा पे आकर के मिल रहा है ना लाइन्स, तो यहाँ पे तो त्रिभुज बन रहा है ना, इसको इग्नोर कीजिए। इस लाइन को आप समझिए कि लाइन नहीं है बीच में। तो क्या आपका वो वाला रूल फॉलो कर रहा है जो यहाँ पे 1 नंबर फिगर में था, तो सेम वैसे ही यहाँ पे लिख दीजिए। इसका पहले नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। तो यहाँ से अगर देखिएगा सबको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा 10 फिगर। ठीक है, अब वही सिर्फ फिर ऊपर वाला में कीजिए, क्योंकि यहाँ भी तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पे रेखा खींचा गया है ना, तो यहाँ पे भी नंबरिंग दिया जाएगा तो हो जाएगा 1 2 3 और 4, और फिर यहाँ पे सबको ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, और इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो रहा है।
और यहाँ भी 10 आ रहा है, तो इस दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। यानी इस फिगर में कितना होगा टोटल, इस फिगर में टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है, ऑप्शन नंबर सी यानी 20 होगा इसका सही आंसर। तो देखिए त्रिभुज का दो टाइप से ये हम लोग पढ़ लिए हैं। ये तो एक टाइप से ऐसे पूछता है और फिर दूसरे टाइप से इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं कि और भी किस किस तरीके से आते हैं और सबको हम लोग आज सॉल्व करके देखेंगे और सबका सॉल्व करने का ट्रिक सीखेंगे। चलिए चलते हैं अब चौथा क्वेश्चन पे। ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। आप लोग एग्जाम में देखे होंगे कि इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इसमें हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको कैसे काउंट करने का। और नॉर्मली हम लोग काउंट करने जाएंगे तो हम लोग से गलती हो जाएगा, क्योंकि इतना इसमें त्रिभुज बनता है हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं किसको काउंट करें किसको छोड़े। तो ये सब जो है ना, इस टाइप का जो भी फिगर होता है ये सब ट्रिक से बनता है। इसको आप नॉर्मली अगर सोचिएगा कि काउंट करके उसको बता दे तो ये इम्पॉसिबल है, होगा लेकिन थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि आपका एक भी फिगर अगर छूट गया तो आंसर आपका गलत आ सकता है। तो इसलिए इसके लिए हम लोग आज इसका ट्रिक सीखेंगे। इसका ट्रिक क्या है, तो इस टाइप के जैसे ये देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया और फिर त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक और त्रिभुज, फिर उसके अंदर एक और त्रिभुज, यानी इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, 4n-3 ये होता है इसका फार्मूला, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये n क्या है, n जो है ना ये है त्रिभुजों की संख्या। n क्या है, त्रिभुजों की संख्या है, यानी कितना त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, इसमें कितना त्रिभुज है, 1 2 और ये एक 3 और इसके अंदर एक छोटा सा यानी 4, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला क्या है हमारा, 4n-3, ठीक है। तो 4 इंटू एन के जगह पे कितना निकला है, कितना त्रिभुज का संख्या है, तो 4 है। तो फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे और माइनस में 3, ठीक है। आप लोगों को ये आता ही होगा। सबसे पहले गुना करेंगे इसमें, तो 4 चौका 16 हो जाएगा, -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, ठीक है। और इस त्रिभुज में कितने, इस फिगर में कितने त्रिभुज है टोटल, तो 13 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कितना सिंपल है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा ताकि आप लोग इसको फार्मूला को ध्यान में रख पाइएगा। 2-3 बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए पांचवा फिगर ये जो पांचवा फिगर है ना, सेम वही क्वेश्चन हम लोग आपको एक बार और दिया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसको अगर आप लोग अपने से खुद से पहले बनाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए और देखिए क्या आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तब तक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हम लोग सिंपल से इस टाइप के जितने भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज अगर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है, 4n-3, ठीक है। ये फार्मूला हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो 4n-3 होता है, इसमें n इक्वल टू क्या होता है, n क्या दिया हुआ है, तो n क्या होता है, त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग n इक्वल टू लिखेंगे, कितना हो जाएगा n इक्वल टू, कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4, यानी कितना है, इसमें भी 4 है, ठीक है। जब 4 है तो यहाँ पे हम लोग का n का वैल्यू निकल गया। इसके बाद हम लोग फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है 4n-3, ठीक है। तो इसमें 4 इंटू एन के जगह पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 और माइनस कितना हो जाएगा 3, ठीक है। और उसके बाद इसको 4 में 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 - 3 होगा, यानी कितना हो जाएगा 13। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13, ठीक है। एक टाइप का और क्वेश्चन पूछता है त्रिभुज काउंटिंग ऑफ फिगर में, जैसे कि त्रिभुज का काउंट करने के लिए। तो एक और लास्ट इसका टॉपिक बचा हुआ है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। जनरली वैसे बहुत सारे क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड अगर देखिएगा कि काउंटिंग ऑफ फिगर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, पर यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट टाइप है ये है। और हम वैसे सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यह एक और टॉपिक आपको बचा हुआ है, तो देख लेते हैं छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है
और इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में आ जाता है, तब हम लोग सोच में पड़ जाते हैं इसको बनाया कैसे, और काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग कभी प्रॉपर आता नहीं है। हमेशा 1-2 नंबर का, वैसे ऑप्शन भी तो वही दिया हुआ रहता है ना, 1-2 नंबर का इधर उधर रहता है, तो फिर हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा जो काउंटिंग किया हुआ है वो सही है या गलत है, तो हम लोग कन्फ्यूजन में उस क्वेश्चन को ही छोड़ना पड़ जाता है। तो इस फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसका अगर ट्रिक से बनाइएगा तो काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए मैं इसका भी ट्रिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे बनता है। बहुत सिंपल है और इसको आप लोग आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, चारों साइड से यहाँ से गिनना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से त्रिभुज कितना है, साइड कितना है, 1 2 3 4। इस टाइप का जब भी देगा ना तो उस चारों साइड से बराबर देगा। इधर से भी काउंट कीजिए तो 4 होगा, 1 2 3 4। नीचे से भी काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 ही होगा, 1 2 3 4। ठीक है, चारों साइड से बराबर होता है। किसी भी साइड से, एक साइड से अगर त्रिभुज का काउंट कीजिएगा तो 4 ही होगा। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा मेथड है, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए 4 है ना, तो इसको यहाँ पे लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा 3 4। ठीक है, अब इसको देखिए बनाना कैसे है। यहाँ पे 1 के सामने आप 1 लिखिएगा। ठीक है, 1 लिख दिए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। इस 1 को इस 2 में जोड़िएगा। यहाँ पे 1 को 2 में जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा, 3 आएगा, तो 3 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब देखिए फिर इस 3 को इस 3 में जोड़ना है। यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, तो 6 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर इस 6 को इस 4 में जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 10, 10 को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और सबको जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा, 10 6 16 और 3 19, 1 20, यानी 20 हो गया। अभी आपका आंसर नहीं आया है। इस 20 के बाद अब देखिए क्या करना है, यहाँ से ऊपर, नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, सबसे नीचे जो है लास्ट वाला, इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, इसके बाद इसको लेना है, इस 3 को छोड़ देना है, इस 1 को लेना है। अब इसको जोड़ना है, जो जो आप टिक किया है, तो 6 और 1 कितना हुआ, 7, तो यहाँ में 7 और हम लोग जोड़ देंगे तो 20 और 7 कितना हो जाएगा, 27। ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक और आपको फिगर दे रहा हूँ, उसमें आप अच्छा से समझ पाइएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, एक और फिगर आपको इसी टाइप का दे रहा है ताकि आपके माइंड में ये चीज़ फॉर्मूला ये आसानी से बैठ जाए। चलते हैं 7वां क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, हाँ, अब इस फिगर को देखिए, ये भी सेम फिगर है और इसको आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना पाइएगा। ठीक है, तब तक मैं देखता हूँ एक बार इसको बना करके, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को और सारे जो टॉपिक्स होते हैं सबको क्लियर कर दूंगा। एक बार फिर से आप देखिए, चारों साइड से, तीनों साइड से जब गिनती कीजिएगा तो उतना ही त्रिभुज आपको दिखेगा। 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 ही है, इधर से 1 2 3 4, यानी किसी भी साइड से गिनती कीजिएगा, काउंट कीजिएगा तो बराबर ही होता है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, इसके बाद क्या करना है, 4 साइड है ना, तो उसको लिख देना है 1 2 3 4। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 के सामने 1 लिख देना है आपको। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है, इस 1 को इस 2 में ऐड करना है, और 1 और 2 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 3 को इस 3 में ऐड करना है, तो 3 और 3 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6, और इस 6 को इस 4 में ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इस सब को ऐड कर देना है, जोड़िएगा तो कितना हो, 10 और 6 16 और 3 19 और 1 20 हो गया। ये आपका आंसर नहीं है। अब इसमें एक और ट्रिक अपनाना होता है, इसको नीचे से आप ऊपर की ओर जाइए और सबसे पहला जो संख्या मिला है ना, इसको क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद इसको सही कीजिए, इसको काटिए और इसको सही कीजिए। अब जो जो आप टिक किया है ना सही का, उसको आप फिर से जोड़िए, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, तो 7 आप इसमें जोड़िएगा फिर से, तो कितना हो जाएगा, 20 और 7 27। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 27। ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का हम लोग जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो सब हम लोग देख लिए हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर का। और इसके बाद जो भी होगा ना, जितना भी हमको लगेगा कि नहीं, और सारे टाइप्स को हम लोग कवर करेंगे। ये नहीं है कि किसी टॉपिक को छोड़ देना है, हम लोग को देखना तो सारे टॉपिक्स को है, लेकिन जो जो महत्वपूर्ण है, जो जो इम्पोर्टेंट है, वो लोग हम लोग पहले देख लिए हैं, और इसके बाद बाकी जो बचा हुआ टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे।
तो यहाँ पे हम लोग का ट्रायंगल का हो गया, त्रिभुज का। इसके बाद हम लोग वर्ग का देखेंगे, फिर आयत का देखेंगे। काउंटिंग और फिगर हम लोग 2-3 दिन में लगातार वीडियो लाएंगे और इसको कंप्लीट कर देंगे। आज ये पहला वीडियो हो गया, कल आपको वर्ग वाला मिल जाएगा, परसों आयत का मिल जाएगा, यानी सब कंप्लीट हो जाएगा जल्दी से। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चलिए ठीक है, मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।